सरि नि सा धा नि रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको ही दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल हूँ बोल हूँ बोल तू अल्लाहू सैयदा हादिया हाशमी को आप सुन रहे थे। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को ईद उल फितर का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपकी ईद के पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आपने खूब हल्ला गुला किया होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। एक नए एपिसोड के साथ एक्सप्रेसो के मैं हूँ अरमिला हसन, मैं हूँ इमरान हसन। और बहुत सारे लोगों की ईद इतनी मुख्तसर नहीं हुई अभी, तो बहुत से लोगों की कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 दिन तो लोग वैसे ही मसरूफ रहे जरा थकान उतारने के लिए जो रमजान में गुजरी। वेल हमारा भी जो रमजान था इट वाज काइंड ऑफ हेक्टिक क्योंकि 7 डेज आपके साथ हमारा साथ रहा। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन माशाल्लाह ऐसी रही कि बहुत बिजी एक हमारा रमजान गुजरा, लेकिन उसके बाद इट्स सच अ रिलीफ कि हम आपके साथ वापस आ चुके हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। नया अरमिला सेड ये तीसरा दिन है। मुझे लगता है कि इस दफा बहुत सारे लोगों की ईद 3 दिन में खत्म नहीं होगी, तो 7 दिन तक चलने वाली है। लॉन्ग वीकेंड चलेगा और इसके साथ साथ जी ईद के ऊपर ऑब्वियसली हमारा और आपका साथ तो रहा, लेकिन स्टिल तीसरे दिन अब चूंकि मॉर्निंग में हम वापस आए तो वो मॉर्निंग वाली फील वैसे रमजान के अंदर मेरी आदत कुछ खराब हो गई थी ऑफिस लेट आने की। अब दोबारा से अपने पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी, वही हम हमारे दुख भी पुराने, हम भी पुराने, लेकिन हमने दुख की कोई बात नहीं करनी है। ये जो तीसरी नशिस्त हमने रखी, पहले तो 2 दिन शाम को आपसे मुलाकात होती रही, दिल से खैर से ईद मुबारक में, और उसका फीडबैक भी बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा भी और सराहा भी। इस नशिस्त में हमने सोचा कि हमारे जो अपने साथी हैं जो कुछ हमारे हाथ आ सके, कुछ तो ऑब्वियसली ईद की मसरूफियात में बिजी हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम उनके साथ बैठे और उनकी जरा ईद हैपनिंग्स उनके साथ बैठ के शेयर करें, पूछें उनकी ईद कैसी है और फिर उनसे कुछ सीखने की भी कोशिश करें कि कैसे अपनी ईद को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, सेलिब्रेट कैसे करते हैं, फैमिली टाइम कैसा है। कुछ लोगों का तो ये पहला साल है हमारे साथ एक्सप्रेसो के साथ, उनसे भी हम बात करेंगे और उन हमारे जो इन हाउस हमारी एक्सप्रेसो टीम का हिस्सा है उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी ईद कैसे गुजरती है उनसे जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मेहमान नहीं हमारी टीम का हिस्सा मौजूद है। सबसे पहले कौन है हमारे पास? अपना तारुफ कराइए। वकार भाई, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी बेहतरीन। चले जी, वकार भाई से तो बातें होंगी, उसके साथ साथ आप खुशी को पहली दफा जिम अटायर के बाहर ईद के कपड़ों में देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यही सरप्राइज है, यही सरप्राइज है। खुशी हमारे साथ मौजूद है। कैसे खुशी? ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। आपकी कैसी ईद गुजरी? आप तो बड़ी हमें लग रहा है जरा लोग ज्यादा एक्सरसाइज होगी रोजों में या ट्रेनिंग ज्यादा हो गई लोगों की? पूरा रमजान जैसे बहुत हेक्टिक था, जैसे आप कह रहे थे। इट वाज रियली डिफिकल्ट, मतलब खुद भी ट्रेनिंग करना, लोगों को भी ट्रेनिंग करवाना, सबको फिट करना, खुद भी फिट रहना, इट वाज डिफिकल्ट। सबके पकौड़े हजम कराते कराते खुशी थक गई है। ठीक है, पकौड़े से कुछ याद आया? खाने से कौन याद आ सकता है? कुछ नहीं मिल सकता अभी खाने में, देसी फूड वाली फरियाल हमारे पास। खाने से मुझे ये याद आया। फरियाल कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत मजे की गुजरी, ईदी बटोरते हुए भी गुजरी। जबरदस्त। इस दफा अच्छी इनकम हुई ईदी के हवाले से?
नहीं, पिछली दफा से टर्नओवर ज्यादा ठीक रहा या खराब रहा? इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, था। टर्नओवर खराब हो गया लोग, थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा कम रहा। थोड़ा सा कम। सानू जिंदगी कोई नहीं, इनको तो फिर भी मिल तो जाती है। उम्र निकल गई ना बस। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ हमारे एक्सप्रेसो टीम का नया हिस्सा है, अभी हमारे साथ कुछ अर्सा इन्होंने ज्वाइन किया। वही बात कि पहली दफ़ा ये एक्सप्रेसो टीम के साथ और इस तरह से बाकायदा आपका तारुफ होगा। हमारे साथ आतिका, आयलिश, हुसैन मौजूद हैं। माइंड मैटर्स में आप इनको देखते हैं। आतिका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बैठ के आपको? बहुत लग रहा है। हाँ जी, अपने जज्बात का इज़हार कर। बड़ा अच्छा आपको फील हो रहा होगा। बहुत ज्यादा अच्छा। आप खुद ही सेल्फ ऑब्सेस्ड चल रहे हैं भाई, ये अच्छे चलिए। देखो, हमने कहा था हमने कुछ मुख्तलिफ करना है जी, कोई इरादा नहीं हमारी टिपिकल किस्म की बातचीत करने का। ये सारी हमारी टीम है। अच्छा, इसके अलावा कि हम प्रोग्राम शुरू करें, एक टीम हमारी कैमरे के पीछे है, एक टीम हमारी पैनल के ऊपर है, और वो लोग हमसे बहुत ज्यादा मेहनती हैं। लेट मी कन्फेस दिस, बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारा काम एक लगी लगाई बनी बनाई जगह पे आके एक शो को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो उनके लिए खुसूसी तौर पे हमारी क्लैपिंग भी है और अप्रिसिएशन भी है। जो भी लोग हमारे साथ टेक्निकली मौजूद हैं, सबको हमारा सलाम और ईद मुबारक भी है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आपके लिए घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, शुरू कीजिए। मैंने नहीं कुछ कहा, इसने कहा। वकार भाई इज लुकिंग क्वाइट सीरियस। सबसे पहले बताइए कैसी रही आपकी ईद, और क्या पिछली ईद से बेहतर थी क्योंकि कोविड गुजर गया था? हर ईद पिछली ईद से बेहतर होती है, और हर वो ईद तब तक बेहतर रहती है, कम से कम मेरी तब तक जो है कि ईद की नमाज जो है वो एक बहुत ही अहम तरीन जो वाक़या होता है ईद वाले दिन। और उसके बाद जब आप वापस आ रहे हो ईद के बाद, यानी नमाज पढ़ने के बाद, और अगर आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो वालिद या वालदा में से या दोनों में से, तो आपकी हर आने वाली ईद पहले से बेहतर ही होती है। और दूसरी जो चीज़ है कि ईद मुझे हमेशा औरत की अजमत का एहसास दिलाती है। उसकी वजह ये है कि अम्मी हैं, आपको मालूम है कि हमारे इलाके में हलवा जो है वो बहुत ही नागुज़ीर है, सिर्फ ईद नहीं बल्कि किसी भी इवेंट पे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये रात को मतलब बचपन से लेके पिछले, यानी जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है, तो मुझे देखा रात 12 बजे तक 1 बजे तक ये ना हलवा बनाती रहती, तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी बनता है ना, बड़ा मुश्किल प्रोसेस। साथ साथ सुनाती भी चली जाती थी कि ये देखो मतलब क्या हमारी क्या ज़िंदगी है, और मैं लगी हुई हूँ। उसके बाद फिर ये आपको पता है कि कपड़े जो चेंज करने हैं या तब्दील, वो तमाम को कराने के बाद कहीं दिन के वक्त ये ख़वातीन चेंज करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी हमेशा वो जिसको कहते हैं ना कुर्बानी का एक बाकायदा मुजस्मा, वो इस तरह होती हैं। तो 2-3 साल पहले की बात है, तो अम्मी कुछ थोड़ा सा उस तरह थी, सेहत उनकी ठीक नहीं थी, तो अब्बू ने बड़ी सख्ती से कहा कि इस दफ़ा तुमने कोई हलवा नहीं बनाना और कोई इस तरह नहीं करना वगैरह। तो वो थोड़ा सा उनका नहीं मैंने बनाना है। फिर मैंने अब्बू को आहिस्ता से अलहदा से मैंने कहा जी वो जो भी कहती रही, एक्चुअली उनकी सारी खुशी कंडीशन है उसके साथ, वो उसी के साथ कंडीशन, वो उन्हीं के साथ, उनका ईद है ही ये कि वो रात को 12 बजे तक हलवा बनाती रहे, हमें सुनाती रहे, और सुबह सवेरे जो है वो जिस तरह खुशी का हिस्सा है उस प्रोसेस का। और वकार भी इसी वजह से शायद वो इतनी एक्टिव भी रही हैं पूरी जिंदगी। एग्जैक्टली, इसलिए भी रही हैं। और दूसरा ये है कि ये अम्मी से पिछली वाली जो नस्ल थी, फिर ये मैं कहा रहा कि जो दादियाँ थी या नानियाँ थी, ये पुरानी वो ही रवायत चली आ रही है। और उसमें बेसिकली जो औरत है वो कहते हैं ना कि एक सोया हुआ महल होता है ना, घर जो है वो सोया हुआ महल होता है, उस वक्त तक सोया हुआ माल होता है जब तक कि आपकी अम्मी की आंख नहीं खुलती। जैसे आंख खुलती हुई सोया हुआ माल सारा जाग उठता है। तो वो बेसिकली वो सारा ईद का भी सारा जो है उन्हीं के साथ, उन्हीं लोगों के साथ। बेशक, बड़ी जबरदस्त बात की है। तो खुशी जिस तरह से वकार भी कह रहे हैं कि ईद पर हमारी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं, हमारे पेरेंट्स ज़रा ज़्यादा हमें एक्टिव रखते हैं। हम लोग, हमारी आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है ईद और फेस्टिविटीज़ में हम थोड़े लेज़ी होते हैं कि तैयार होना है, उठना है, कहीं जाना है। सो आर यू अ लेज़ी पर्सन, या आप ईद पे भी उतनी एक्टिव हैं जितनी आप रूटीन में? आई एम कम्प्लीटली लेज़ी, क्योंकि मुझे ईद पे जो है सिर्फ रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो जब सुबह उठते हैं, ठीक है, मॉम मेक्स स्वीट्स जो हम खाते हैं, दैट्स रियली गुड, वो बहुत अच्छी होती है। दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस। 2-3 तरह का मीठा होता है एंड उसमें बहुत मज़ा आता है। एंड देन वी मीट आवर रिलेटिव्स। हाँ, जबरदस्त बात है। सिर्फ एक तो मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात यह है कि खुशी भी लेजी होती है। हाँ, वैसे ये भी वाकई आप इसका सोशल मीडिया देखें, देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। हम तो बिल्कुल नहीं कर पाते, हमारी तो वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। खैर चले, अच्छी बात है, आपको भी एक जो ना रिलीफ डेज मिलते हैं। हमारे साथ फरियाल भी हैं,
द फूड एक्सपर्ट इतना खाती है ये लड़की पूरा साल और इतना खिलाती है ये लड़की पूरा साल, मुझे लगता है ईद पे तो और भाई ये यार- लड़की उतना ही जिम करती है, आपको पता है? अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी ये सरप्राइजिंग बात है। मुझे आपको- अल्लाह ने बताया तो आई वाज रियली लाइक इंस्पायर्ड कि आप कैसे कर लेती जिम हैं। करती है प्रॉपरली। और फरियाल की एक और बेस्ट बात की बताती हैं कि जब ये खाना खाने जाती हैं इतना खाना नहीं खाती हैं, सिर्फ चखती हैं ताकि वो टीवी के ये ऊपर उन आपको खातूने खाना की तरह तो नहीं है जो बनाते हुए थोड़ा थोड़ा चखती रहती हैं और फिर कहती हैं मेरा तो कुछ दिल ही नहीं फरियाल करता। बताएं जरा, जवाब दे इस बात फरियाल का। बताएं आप। नहीं, मैं वाकई ही चखती हूँ, अगर अच्छा लगे तो खा भी लेती हूँ। अच्छा। और दूसरा ये है कि ईद जो है वो अच्छी गुजरती है मेरी, पर जैसे वकार साहब ने कहा कि इनकी मदर हलवा बनाती थी, मेरी मम्मा खीर बनाती थी, तो वो जो मेवा जात अंदर डलते थे वो हमसे छुपा के रखती थी कि खा ना लें। तो रेसिपी आपको बताई मम्मा ने कभी? जब नहीं, बनाती? रेसिपी नहीं बताई क्योंकि मैं खुद ही वो बड़े पतीले में चम्मच चला रही होती थी, तो वो थोड़ी बहुत तो मुझे पता है। अच्छा, मुझे अब ये पता नहीं है, ये हम आतिका से पूछ लेते हैं, पता नहीं ये मिथ है या वैसे ही होता है ना कि पुराने जो हमारी पहले की जो जनरेशन है वो क्रेडिट्स बड़े लेती है। ऐसे ही है। तो हम कुछ तो दे देते हैं कि हाँ यार उस वक्त के लोग बड़े अच्छे थे। अच्छे बुरे हर ये तरह के टेस्ट वाला credits क्रेडिट भी जो हमारी वालदाएं हैं या हमारी मासियां ताइयां पुप्पियां ये बहुत लेती हैं कि उनके हाथ में टेस्ट, आजकल की बच्चियों के हाथ में तो टेस्ट ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है या महज अपने नंबर बनाने के लिए ये लोग नहीं, करते हैं? मुझे लगता आप है लोगों कि को ये दबाने बात के लिए। दुरुस्त इस तरह है क्योंकि न्यू जनरेशन उस तरह वर्क करती नहीं है, उस तरह सब चीज़ें नहीं बनाती। अब मेरे घर में क्या है कि शीर खुरमा मामा बनाती हैं, बट मुझे नहीं उस तरह बनाना नहीं आता, या मेरी छोटी बहन कभी बनाती है। ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि आज मैं नहीं? वैसे बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, लेकिन कभी शीर खुरमा बनाने तरह की की ख्वाहिश चीज़ नहीं बनाने की की, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिर मेरे बहुत बुरा बनेगा। अच्छा, बहन बहुत ये जो अच्छा आपने- बनाती मुझे है पता है कि बहुत बुरा बना। अच्छा, ये जो और आपने मम्मा बहुत टेस्ट- अच्छा बनाती हैं, तो मैंने कभी नहीं टेस्ट की सोचा। बात जो भी इमरान करे थे, मुझे लगता है वकार भाई एग्री करेंगे कि जो पहले जमाने में औरतें खाना बनाती थी वो एक एक चीज मसाले तक खुद कूटती थी। मिर्चें हैं चाहे दीगर चटनी हम ग्राइंडर में बना लेते हैं, बकायदा कुंडी के अंदर कूटी जाती थी क्योंकि मेरी तो उससे नानी टेस्ट में फर्क आता है? उसमें बहुत फर्क आता है। अच्छा, ये आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए ना, बात ये है कि जो खाना है वो साइंस है या आर्ट है। ऑफ कोर्स हमको माइंड मैटर्स यहाँ स्टार्ट नहीं करने लगे, लेकिन ये एक सवाल तो है। और देखा जाए तो बेसिकली खाना जो है वो साइंस है। अच्छा। और वो इसलिए खाना क्योंकि आपको- बनाना, खाना साइंस है। बनाना या जायका, ये तमाम चीज़ें साइंस से ताल्लुक रखती हैं। और साइंस से ताल्लुक इस तरह रखती है कि जितनी बड़ी फूड चेन्स हैं, जितने आपके पिंड इस्लामाबाद के चावल मशहूर हैं, तो आपको 10 साल पहले भी अगर किसी जगह खाए थे तो आज भी वही हैं। ठीक है। अगेन वो आपने बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली आपने उसको मेजर करके वो जो भी है आपने एक पूरा प्रोसेस वेल डिफाइंड हो तो वो वही जायका प्रोड्यूस करेगा। ये तो बड़ी सादी सी बात है। किसी के खास कोई लाहौर के सादी सी छोले बात है। मशहूर हैं या जो भी। लेकिन ये जो पुरानी दादियां नानियां थी, इनके हाथ में जायका क्यों था, उसकी सिर्फ एक सादी सी वजह थी। क्या? और वो सादी वजह ये थी कि उनके पास एक नमक था, एक मिर्च थी या कोई काली मिर्च होगी, बहुत ही तीन हमारे बेसिक मसाले नहीं, रेडीमेड हाँ। मसाले वो इतने जब वो सादा मिसाले डालते थे तो जो चीज बनाते थे उसका एरोमा बरकरार रहता था। यानी वो गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त आपको लग रहा है कि गोश्त खा रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो वो लग रहा है, क्योंकि अब जो वो डब्बे शब्बे वाले मिसाले और इस तरह की ना वो इतना ज्यादा कर देते हैं कि आपको मुख्तलिफ डिशेज में समझ ही नहीं आ रही होती फर्क नहीं समझ आ रही होती। It relates to the kitchen and cooking. So this question is for you. Okay. ये वाकई फर्क पड़ता है इससे, ये जो होता है मुख्तसर आई ये जो- टोटली ये जो अग्री। मसाले वाला है सही। मसाले वाला फैक्टर है। हमारे लिए वो आसानी है कि हमें वो मसाले मिक्स नहीं करने पड़ते, बनाने पड़ते, एक पैकेट डाला एंड योर खाना But he loses the taste वाली चीज़। एग्जैक्टली, वो ही होता सो है। राइट। चले चलो। जनाब, कुकिंग, खाने, हर चीज पे बात होगी। इस बड़ा पे और टाइम भी है हमारे पास, आराम तसल्ली से बातें करेंगे। हादिया हमारे साथ है, हम इनसे गाने सुनेंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। Espresso. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ईद पर हम बातें कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे एक्सप्रेसो टीम का हिस्सा मौजूद है, उनसे हम कुछ कुकिंग की बातें हो रही थी। अब जरा आतिका, आपकी जाने बातें हैं। नॉर्मली ईदी मिलती है अभी तक आपको, अभी तक ईदी मिलती है या आपके कोई ऐसे बच्चे कजन्स हैं जिनको ईदी देनी भी पड़ती है आपको? ईदी मिलती है अभी तक, क्योंकि अपने पूरे ददियाल में हम सबसे छोटे बच्चों में आते हैं, मैं और मेरी बहन। Lucky. अच्छा। और लकी हैं ईदी मिलती है। और ननियाल में क्योंकि बड़े बच्चों में से आते हैं तो ईदी देनी भी पड़ती है। हाँ। और ये दोनों चीज़ें। और फिर जब आप अर्न कर रहे हो तब तो फिर ज्यादा सब लोग कहते हैं ना, तुम तो जॉब करती हो, ईदी दो। फिर आप पे प्रेशर होता है, फिर आपको लाजमी देनी इस पे पड़ती एक सवाल ये है कि एक हम बच्चे थे जब हम ईदी एक्सपेक्ट करते थे या डिमांड करते थे, और एक आजकल के बच्चे हैं, फर्क कितना है? क्या आजकल के बच्चे थोड़े
ज्यादा आउटस्पोकन है इस मामले blunt में, है। हम तो थोड़े शर्मीले होते थे, आई रिमेम्बर। और मुझे नहीं मैं तो नहीं थी। एक चीज वैसे अपने होती थी, अम्मी अब्बू से मांगने में कैसी शर्म आ? अम्मी अब्बू से, रिश्तेदारों की भी तो बात है। और दूसरा एक बड़ा मसला वकार भी ये भी होता था, आप अग्री करेंगे कि अम्मी अब्बू की तरफ से खास तौर पे कहा जाता था कि कोई पैसे दे तो पहली बार नहीं लेने, बुरी बात होती है। अब मुझे आज तक समझ नहीं है इसमें क्या बुरी बात, बाद में भी तो और लेने हैं, तो हमारे पहले पैसे पेरेंट्स ले भी लेते थे। और वो तिजोरी में जाते थे जहाँ से कभी वापस अम्मी मेरी आज तक मकरूज है इस मामले में, कभी उन्होंने वापस और नहीं वो किया। हमें कहते थे आपको ये डबल करके हम रिटर्न तो करेंगे। ये आज जो तक बच्चों का return कंपैरिजन हुए है, हैं। ये आपके माइंड में क्या है? हमारी वाली जो जनरेशन थी वो जरा ज्यादा कंपोज्ड बच्चे थे, तो आजकल मुझे के लगता क्या है फर्क? थोड़े इनोसेंट थे। आजकल तो बच्चे कहते हैं नहीं आप ऐसा करें, छोटा नोट देते हैं, बड़ा नहीं चाहिए। बच्चों पास में रहेगा ना इसी बच्चों बच्चों पे वकार भी आप बताएं जरा, इस पे आपका तज्जिया चाहिए मुझे। सीरियस तजिया ना दे दूं? हाँ चलें सीरियस। मुझे ना थोड़ा सा ये लगता है कि ईद के हवाले से एक तो हमें खुशी, ये सेलिब्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें हम कोई भी चीज़ ऐसे, अदरवाइज हम त्यौहार जो है इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि हमने कर दिए हैं। अपने त्यौहार को जितना खूबसूरत बना सकते हैं वो बहुत बनाना अच्छा है। चाहिए। इसमें जो मॉनिटरी मामला है वो चाहे ईदी से मुतल्लिक है या नए कपड़े की ज़रूरत है। मसलन बहुत आसानी के साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस की भी है, कोशिश भी होती है कि ईद के दिन आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी बहुत बड़ी तादाद जो है खत गुर्बत से नीचे रह रही है, वो फिक्सेशन में चले जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं कि शायद ईद का मतलब नए कपड़े हैं तो ईद है, नहीं है तो वो एक ऐसे ट्रॉमा में, इतने बड़े दुख में चले जाते हैं। वो बाप दुख में चले जाते हैं, बच्चे भी उसके डिमांडिंग हो जाते हैं, बच्चे भी डिमांडिंग हो जाते हैं, और वो कई दफ़ा बहुत सख्त किस्म के वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। तो किसी तरीके से ये टैबू, ये चीज़ भी तोड़ने की ज़रूरत है कि भाई साफ़ होने चाहिए कपड़े। बाकी इसमें सेलिब्रेशन का जो है वो ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ 50 से 60 साल पीछे चले जाए तो इसके जो सेलिब्रेशन डेज थे ईद के, वो 6 to 7 डेज थे। ठीक है, 7 दिन पींगे हैं या वो जो मेलों पे जाना है, मेलों पे जाना है, मिलना मिलाना है, एक पूरे दूसरे का के घर पूरा जाना था। है, yes। आज ईद जो है वो नमाज पढ़ने के बाद जब आप घर आते हैं, मिलने मिलाने के बाद आप अपनी सोच होते हैं कि क्या उनकी करिए? लेटना करना कहाँ है, क्या, सोना कहाँ है, क्या करना करें? क्या है? फिर कोई रिश्तेदार आया मिल लिया, बट इसके अंदर वो Excitement और ये वो नहीं है चीज़ कि नहीं है। ये पाकिस्तान में है, अदरवाइज पाकिस्तान के अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये काशगर आपके साथ है, बहुत सारे हैं जगह जहाँ पे बड़ी अच्छी सेलिब्रेट, बड़ी अच्छी। और अभी भी वो, बल्कि मैं तारड़ साहब अपनी ईद का जिक्र करते हैं हमारे शो में, तो मैंने पढ़ा भी उन्होंने जो फेस्टिविटी अमेरिका में लोगों की ईद की बताई, और हमारे दोस्तों से भी जो बात होती है, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जो मुल्क से दूर होते हैं, फेस्टिवल्स को ज्यादा बनाते हैं। लाशौरी तौर पे शायद हम खुशी से थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, मे बी इस वजह से हम अपने त्यौहार में भी और थोड़ा सा बाहर शायद पाकिस्तानी, चूंकि पाकिस्तान से दूर होते हैं तो मोहब्बत जरा आपस में ज्यादा होती है, तो ईद मिलने का जरा ज्यादा मजा आता ज्यादा है। चाव रहता है। अच्छा चले जनाब, ईद पे बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, खुशी से जाते हैं। खुशी ईद आपकी, की खुशी। हाँ ईद की खुशी आपकी, ऑब्वियसली जब आप फैमिली रिश्तेदारों से मिलना पसंद है आपको, आप जाती हैं ईद के ऊपर, किस तरह की एक्टिविटीज होती है घर के अंदर, खाने किस तरह के बनते हैं? मेरी मॉम पुलाव बनाती हैं जो उनका फेमस है पूरी फैमिली में। Wow. सो आई गेस जब भी कोई फैमिली मेम्बर आता है तो स्पेशली ये सर्व होता है। और शीर खुरमा तो ऑब्वियसली एवरीबडी हैज मीठा, तो वो तो उसी से दिन स्टार्ट होता है सबका। और तो जब भी आते हैं तो सर्व पहले मीठा होता है, देन साथ then खाना खाना serve होता है। उस पुलाव में ऐसा क्या खास है जो बहुत फैमिली रेसिपी आई गेस शुरू से डिमांड सारी फैमिली की होती है कि पुलाव बना जाए घर पे, बिरयानी के बजाय पुलाव बनता है हमारे घर पे। वैसे शी इज फ्रॉम बट फैमिली, या शी इज फ्रॉम बट फैमिली, और वहाँ पे जो चावलों में बिरयानी हो, पुलाव हो, ये वाकई बहुत मशहूर होते हैं और बहुत टेस्टफुल होते हैं। इनमें हरीसा बड़ा अच्छा बनता है ना? Yes, हरीसा बनता है हरीसा। आपके घर? नाज़रीन गल बद गई है। ये लाहौर के लोग जहाँ बैठ जाएं वहाँ खाने की बातें हो रही हैं। पुलाव वाले मामले में ना आप मेरे और इमरान के बिल्कुल साथ ही नहीं है हमारा ताल्लुक, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद जी, से जी, जी, जी। पिंडी इस्लामाबाद से लेके काबुल तक ये सारी बेल्ट जाइए पुलाव वाली, और ये अट्टा और ये सारे तो ये चले हमारा। अच्छा, लेकिन उसमें जो कि बट्स का जिक्र है तो गोश्त वगैरह इजाफी हाँ जी, है, नली वली है, मटन। वो सारी बिरयानी। भाई ये बहुत दूर तक जा रही है बात। बहुत दूर तक ये चेन निकल जाएगी। मैं बता रही अच्छा फरियाल राना, आप हमें, आपने चूंकि थोड़ा सा काम से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं ना, आपका चूंकि जाना आना होता है फूड चेन्स के ऊपर, कोई दिलचस्प बात, कोई वाकया ऐसा जो हमारे साथ आप शेयर कर सके, कहीं आप गई हो खाने को लेकर, टेस्ट को लेकर, या कहीं ऐसा जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा ना लगा और मजबूरन कैमरे पे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि कहना है कि बहुत अच्छा है, एनीथिंग, नाम ना लें लेकिन बताएं कुछ हम। जी ऐसी 3 दफ़ा हो चुका है मेरे अच्छा। साथ। तो मैं फिर एक दफ़ा प्रोड्यूसर को देखकर, सर को देखकर मैंने मुझे कहा नहीं सर, खाना अच्छा लग रहा। सर नहीं निकला जा रहा। निकला भी नहीं जा रहा था, वो इतना बुरा था। नमक ज्यादा था उसमें ना। हाँ और जी। कोई कौन सी ऐसी रेसिपी जो आपने खुद बाहर कहीं पे भी देखी और आते ही घर पे ट्राई की, आपने खुद कहा कि यार ये मैंने घर पे बनाना है, कुछ ऐसा हुआ कभी, या इतना जोश कभी? मुझे खाना बनाने का शौक तो था नहीं,
तो ऐसे फूड के सेगमेंट कर करके तो मुझे आइडिया हो गया कि किस चीज़ में, कौन सी डिश में क्या चीज़ डलनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं डलनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आदमी जो है ना, जो एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा, उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है, और जो लोग, हर किसी की रेसिपी अलग है और बड़े ध्यान से वो लोग बनाते हैं। खुद ऑनर खुद खड़ा होकर अपना जो सारा फूड होता है वो खुद तैयार करता है। अच्छा, मेरे देसी फ्रेंड खाना सर्कल में बनाता है। सबसे ज्यादा फीडबैक हमारे सारे सेगमेंट्स में से ना वो फरियाल फरियाल का के आता है। सेगमेंट्स का आता है। और कॉमन फीडबैक क्या है कि इस लड़की की बड़ी जबरदस्त जॉब है यार, ये हर फील्ड जाके कुछ भारी होती ये है। सारे लोग ये कह रहे लेकिन हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हो सकता मुश्किल भी है एट द जिसने सेम टाइम। कहा कि किस चीज़ में नमक ज़्यादा था या मिर्च ज़्यादा हाँ थी, ना। वो जो कह रहे होते हैं कि इनकी जॉब बहुत अच्छी है, उनको क्या मालूम कि जब नमक ज़्यादा हो उसके बावजूद आपको उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ करना पड़ता है। फरियाल का आपको पता है ये वो बहुत मशहूर है वैसे, ये जो इन पे सेगमेंट की करती होती है। चल जनाब, हादिया भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। हादिया, आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने कैसे सेलिब्रेट की? अब आज ईद का तीसरा दिन है, नॉर्मली आपकी ईद पे क्या प्रैक्टिस होती है? ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर रही है और मीठी मीठी चीज़ें खाने को मिल रही हैं और स्पाइसी भी, और उसके अलावा प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और मैं अब डेज पे पहले मैं 2 आवर्स करती थी, अब मैं 4 आवर्स करती हूँ प्रैक्टिस। वाह, मतलब आप ईद के दिनों में भी अपना रियाज करती रही जी हैं? बिल्कुल। जबरदस्त। मैं ये कभी भी इसको dedication स्किप नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ पढ़ाई का क्या सिलसिला चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है वो भी। अभी तो वैसे भी ऑफ हो गया ना ईद की वजह से, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल गया मुझे। अच्छा, आमतौर पे तो बच्चे जो है ना, बच्चे तो बड़े बिजी होते हैं ईद पे, लेकिन वो इस चीज में बिजी नहीं होते जिसमें आप बिजी हैं, टीवी शोज में बात है। सही इतना बात है छोटे वैसे। बच्चे बहुत कम स्टार होते हैं ना, पाकिस्तान में तो शायद 1-2 ही हैं। तो आपकी ईद इस लिहाज से बड़ी डिफरेंट है कि आप एक स्टार हो और आप टीवी चैनल्स पे जा रही हो। तो कभी दिल नहीं करता कि क्या टीवी शोज एंड बैठ के गाने गाना और हैवी लाइट्स कैमरास, मुझे खेलना है बाहर जाके और मुझे अपने कपड़े देखने हैं, अपनी चीजें कर, अपनी सहेलियों के साथ जाना है, ऐसा नहीं दिल करता? या ये लाइफ ज्यादा अच्छी है जो भी चल रही है? ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है। वो नहीं अच्छी? नहीं, वो भी अच्छी है। नहीं, दोनों ही अच्छी है, क्योंकि मैंने वो वाला टाइम भी इंजॉय कर लिया पहले, और अब मैं ये वाला Enjoy कर लिया अभी? कर लिया। She said कि वो इससे जी जब छोटी थी उन्होंने वो टाइम एंजॉय कर लिया। हाँ, कर लिया, और अब मैं ये वाला हमारे शो में एक 7 साल की बच्ची आई तो उसने कहा जब मैं छोटी थी ना, मैंने कहा इससे कितनी छोटी थी? मुश्ताक अहमद यूसुफी का याद आ गया कि वो किसी जगह गए ना, वहाँ पे तो एक बच्चा था, तो वो बहुत ज़्यादा सैलाब और बारिशें आई हुई थी, तो वो कोई कहते हैं कि 6 साल का बच्चा था, तो उसने कहा यूसुफी साहब को कि हमने अपनी सारी उम्र इतनी बारिशें नहीं देखी, अपनी सारी जिंदगी इतनी बारिशें नहीं देखी। उन्होंने कहा थोड़ी कितनी जिंदगी नहीं, 6 साल में। अल्लाह, चले ठीक हो गया। चले जनाब, बातें करेंगे, अभी बहुत सारी गुफ्तगू हमारी रहती है, कुछ ना कुछ बात से बात निकलती चली जाएगी। और हादिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम कहेंगे कि हमें कुछ सुना दें, हमारी ईद और अच्छी हो जाएगी। वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, शौक नजारे देन गवाही, मिल के टूर पे प्यार दराही, जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी, पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश पुलाई, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी। वेरी नाइस। हादिया की सबसे बेस्ट बात यह है कि हादिया गाती जाए और हम सुनते जाएं, ये मज़ेदार काम है हादिया का। हादिया बहुत ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि ईद के ऊपर ईदी कितनी मिली आपको? अभी तो मेरे 10,000 मिल गई है। 10,000 मिल गई है? ओहो, अच्छा। टैक्स दिया इस पे आपने? टर्नओवर चल रहा है? नहीं 10,000 पे टैक्स नहीं 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 बनता? बनता है वैसे थोड़ा सा। नहीं, मैं अपनी फैमिली वालों से भी क्यों लूँगी टैक्स?
उम्र के लिहाज से ज़्यादा है, 10,000 तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। खैर जी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब क्या आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, आप पूछ लें। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। वकार भाई, तो आगे बढ़ते हुए जो रवायात की बात हम कर रहे थे इससे पहले, ईद, क्या ये जैसे आपने मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा, और आई बिलीव कोई ईद भी आपने गुजारी होगी बाहर अपने इलाके से, जैसे आप हुंजा वगैरह नॉर्दर्न एरिया में, ऐसा इत्तेफाक हुआ वहाँ पे? कोई फ़र्क होता है ईदों में जो बाकी इलाकों में और हमारी शहरों की, और या पंजाब की जो ईदें हैं, इसमें कोई डिफरेंस भी होता है? नहीं, सच तो नहीं होता। मतलब ये है कि आपकी वो इंटीमेसी जो होती है, जो मोहब्बत होती है। अब मैं अब गांव की मस्जिद में गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और वहाँ पे अगर आया हुआ है मिसाल के तौर पे 500 आदमी, तो मैं तमाम को जानता हूँ ना, तो वो मुझे जानते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट आप किसी और जगह होते हैं तो एक अजनबियत, वो थोड़ा सा एक मामला होता है। इस दफ़ा एक जो ख़ास बात जो मैंने की वो ये की कि ईद से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात है, मैंने गाँव में जितने दोस्त थे जो कि जनरली हम इकट्ठे बैठते हैं, तो सबको कहा कि मैं इस्तीफ़ा आ रहा हूँ, और एक वादा आपने मेरे साथ करना है कि हम लोगों ने, या आप लोगों ने, मैं तो करता नहीं हूँ, आप लोगों ने सियासत पे बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत ये इवेंट है, इतना खूबसूरत मौका होता है। इसके अंदर भी मसला ये कि ये बड़े मौजूई सी बहस होती है, तो इसमें इसका कोई 200-300 साल तक भी आप लग रहे हैं तो इसका कोई नतीजा तो निकलना नहीं है। लेकिन अब जो एक खास किस्म की, अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बिल्कुल एज ए साइकोलॉजिस्ट कह रहा हूँ कि एक तकसीम है, एक तकसीम बहुत वाज़े नज़र आ रही है, और वो तकसीम जो है वो एक डॉगमा, या जिसको आप कहते हैं ना कि एक शिद्दत वाली तकसीम है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और फिर इतनी मोहब्बत भरे इवेंट पे तो फिर मैं, और वो जो आपने इमरान भाई सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हमने बाकायदा पुराने कल्चर को डिस्कस किया, गांव के पुरानी ईदों को डिस्कस किया, और हमें अचानक ये एहसास हुआ, और उन नौजवानों को भी और उन लोगों को भी एहसास हुआ जो होते कि हाँ, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, इसमें जो जिस चीज़ को हमने सर पे सवार किया हुआ है सियासत, और भी गम है, यानी ये आपको देखें इतने बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत इल्म, तो ये अच्छा तजर्बा रहा, बहुत अच्छा तजर्बा। चले भाई, अब मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई मैं नए टंग ट्विस्टर्स लिखूं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। मैं 3 लिखने में कामयाब हूं। लेट्स नॉट लाई टू द ऑडियंस। 3 मेरे पास हैं, एक अरना हसन सोचेंगी, 3 मैंने लिखे हैं, ठीक है। एक आप सोचेंगी, और आप जो सोचेंगी वो वकार भाई के लिए सोचेंगी, ठीक है? तो वकार भाई भी हम एंड पे आएंगे टंग ट्विस्टर्स। आप सोच लें। मीनवाइल आतिका से हम शुरू कर लेते हैं। तो टंग ट्विस्टर्स थोड़ा सा हमने कहा फन फैक्टर। आप आर यू गुड एट टंग ट्विस्टर्स आतिका? एन एंकर शुड बी। चले चेक करते हैं। तो ये अच्छा है, हल्का सा है, तो आप बोल लेंगे मुझे लगता है। इट्स कच्चा पक्का पपीता पका। ये आपने बोलना है सिर्फ 7 दफा, लेकिन एक सांस में। कच्चा पक्का पपीता पक्का, 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 कच्चा पक्का पपीता पक्का। मैंने अपनी तरफ से मुश्किल सोचा था। ये अच्छा, चले नेक्स्ट आई हैव फॉर फरियाल। और फरियाल के लिए मैंने थोड़ा सा उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक लिखा था। इट्स चिकनी चपटी चटनी चखनी। चिकनी चपटी चटनी चखनी। नहीं बोल पा रहे, इतना मुश्किल। नहीं, मैं तो पढ़ के बोल। चिकनी चपटी चटनी चखनी। आपने ये 5 दफा बोलना है एक सांस में। अच्छा, चिकनी चपनी चकटी। चिकनी चपटी चटनी चखनी। चिकनी चपटी चटनी चखनी। यस, 1। चिकनी चपटी चपनी चखनी। एक चांस और दिया जाए। एक और। It's चिकनी चपटी चटनी चखनी। ओके, चिकनी चपटी चटनी चखनी। ओके, ठीक है। चिकनी चपटी चटनी चखनी। 2। चिकनी चपटी चटनी चखनी। ये मुश्किल था। आई लाइक इट। स्लो में चला गया। इनको नंबर देना चाहिए? नहीं देने चाहिए। चलें जी, प्लीज इजी। अच्छा, आपने सोचा है ना? मैं जरा खुशी से चले पहले आप फिर वकार भी से पूछ ले, फिर मैं अच्छा, खुशी से पूछता हूं। सी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि टंग ट्विस्टर्स होता है, इसमें कई दफ़ा क्योंकि ट्विस्टर होता है तो कई दफ़ा वो गंदे ही बात भी मुझे निकली अगर हो जाए तो उसमें आपको सारी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। अभी तक मैं तो मासूम आदमी हूँ। शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर। Seashells on the seashore. हाँ. She sells seashells on the seashore. She sells on the नहीं, she sells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Khushi sells seashells on the seashore. She sells on the seashore. She sells on the seashore. चलो जी, आखिरी है। तो मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा वैसे ही मेरे माइंड में कुछ और नहीं, मैंने ये लिख दिया। मच्छी में मक्खी, मक्खी में मच्छी। मच्छी में मक्खी, मक्खी में मच्छी, राइट? यही है ना? ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे पता क्या है। आपको वाला मुझे इजी अच्छा, लगा। बोले आप बोले मक्खी में मच्छी, मच्छी में मक्खी। नहीं,
हाँ, क्या? मक्खी में मच्छी, मच्छी में मक्खी। मक्खी में मच्छी, मच्छी में मक्खी, मक्खी में मच्छी, मच्छी में मक्खी, मक्खी में मच्छी, मच्छी जीत में गए मक्खी में लेकिन ये माने कि मैंने मुश्किल वाला दिया ये है। मेरे वाला है, वो इनको दे दे। वो इजी महसूस कर। She sells on seashore. हाँ, Right? she sells seashells on the on- seashore. Okay. She sells. No. Seashells? फिर हो गया खराब। यार ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल था ये, मैंने इसलिए ऐसे ही दे दिया। चलिए जनाब, हमारे साथ मजेदार है ये, अच्छा मजा आया मुझे। है ना? सही। ब्रेक देते हैं, चलो, ब्रेक के break बाद लेते हैं। हाजिर होते हैं। अब देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो ईद स्पेशल। ईद का तीसरा दिन है, आपके साथ हमारी महफिल जमी है, मौसीकी भी है, रस्म दुनिया भी है और साथ बहुत सारी बातें भी हैं। और अब हमने सोचा कि हम सिंगर से तो गाने सुनते रहते हैं, अपने जो मेहमान हैं, जो हमारे साथी भी हैं, इनसे भी हम इनकी आवाज़ों का एक इम्तहान लिया जाए। और चूंकि हमारे साथ हादिया मौजूद हैं जो कि आज जज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, तो हादिया को हमने ये जिम्मेदारी दी कि वो जरा जज करें कि इनमें से सबसे अच्छा कौन गाता है। सो सारे लोग तैयार हैं, इनको ब्रेक में हमने तैयार किया, वैसे तैयार वैसे हमने नहीं पक्का सब लोग। किया इनको कि गा लीजिएगा। इमरान, आपने मुझे तैयार नहीं किया। वो आपने खुद, आप चूंकि लग रहे हैं मुझे आप वैसे ही अच्छा गाती है, क्योंकि जो बंदा ये पूछ लिया कि मैं वो वाला गा लूं, इसका मतलब वो पहले गाता रहता है, तो उन्होंने पूछ लिया था। सो आतिका से हम शुरू कर लेते हैं जी, और हादिया बताएंगे हमें कि सबसे अच्छा किसने गाया। और मेरे पास प्राइस बनी भी है, वो नजर नहीं आएगी आपको। आई हैव द प्राइस दिखाने इससे थोड़ी देर पहले कैरम खेला जा रहा था और अब इसको प्राइज बनी बना सोने दिया के गया है। सिक्के हैं ये। तो आतिका, स्टार्टिंग विद आतिका। Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Ooh, you must say I'm a believer. वाओ, You ये तो Amazing. जबरदस्त हिडन I'm a टैलेंट है। dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. वाओ, ब्यूटीफुल। ये देखिए एक्सप्रेसो के अंदर ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए, हमें खुद नहीं पता था। बहुत खूबसूरत आवाज है और गाया भी बहुत अच्छा है। जबरदस्त। खैर, अब आतिका का मुकाबला है फरियाल राना से, और फरियाल राना भी आपको मायूस नहीं करेंगी, मैं आपको बताऊं। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। How do you जी know फरियाल, that? How do you know? लोगों को बताने में अच्छा, मैं- हौसला बना रहा हूँ। I thought कि you कंपटीशन know. में यही होता है। I thought you listen. मेरा जी, देसी फूड बंद होने वाला है। चले, नहीं चले। घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। बस हाँ, थोड़ी दूरी तो है, अब कितना मजा आ गया, घर से निकलते ही आ गया। Not bad वैसे, Not bad, not bad, not bad. Well, well. अरे खुशी का सर पहले ऐसे ऐसे हो रहा है। खुशी थोड़ा सा तो गा दो। कुछ चले दो लाइन। दो अंग्रेजी गाना। कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा चले, कोई शेर सुना दें आप हमें। कोई पोइम सुना दे, अब यही कह सकते हो। शेर, पोइम कुछ तो सुना खुशी दो। कुछ भी। ट्विंकल ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल। आप ट्विंकल ट्विंकल सुना दें, गा लेकिन के। सुर से नहीं, सुना नहीं, दें। गाया गा नहीं के गाना सुना दे वैसे। ट्विंकल ट्विंकल। नहीं गाया अच्छा नहीं चले, जाएगा। ट्विंकल सुना दें। चले मैं भूल गया वो भी। यार ये क्या बात। तोते वाला लतीफ़ा सुना दो। कौन सा? तोते वाला। खुशी, हाँ को लतीफा सुना दे। We can listen to. हाँ, कुछ तो हाँ, हम जोक सुन सकते हैं। इनके बाद इनके इनके बाद। बाद चले, आपके बाद। मैं कोई शायरी सुना दूं? आप नहीं, पहले गाएं ना, कुछ ऐसा ना करें आप। आपसे बहुत कोई मुश्किल है। मैं It's okay. एक तो गला भी नहीं है। इट्स ओके, आई विल बी विद यू। अच्छा, I can understand. होए होए होए, ये तारीखी, सर पे दुपट्टा नहीं। ये तारीखी चीज में कैप्चर करने लगी हूँ। चले जी। नहीं, आपने उनको ऑप्शन दी थी शायरी की। नहीं, ये आपके लिए नहीं ऑप्शन नहीं है ना, आपने गाने। मैंने आज तक नहीं गाया। चले ना, it's चले okay. चले, आज ये तारीख रकम होगी। हादिया को स्टूडियो से निकालना। बैठे। गाएं चले, शाबाश। मैं ते मेरा दिल बर जानी बोलियां ते प्यार कहानी सावा विच आया एक I love it, बहुत मजा आया I think this is the best surprise you can have in this Eid show. Well, आपने बुरा नहीं गाया। वैसे आप अच्छा गा रहे थे, It was not good. bad। अब आप लगे हाथों में शेर भी सुना शेर ही सुना नहीं, दे, आप कुछ सुना। शायरी अच्छा, सुना। वो क्योंकि आपने उनको जैसी ऑप्शन दी, मैंने फौरन कहा कि जब मुझ पे आएगी तो मैं क्या कहूँगा। अच्छा। मुझे फैज साहब की वो फौरन एग्जाम लेकिन आपको पता नहीं कि जालिम मेजबान बैठे हैं सामने। एग्जैक्टली, तो मेरे ज़हन में फौरन फैज साहब की एक नज़्म आ गई, मुख्तसर सी नज़्म है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे हाय हाय। जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी आशिकी रखते थे। हम जीते जी मजबूर रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा,
और इश्क से काम उलझता उलझता रहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अरे वाह, फैज साहब के लिए तालियां, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा खुशी, अब आपकी बारी, अब आप ना आ जाए मैदान में। आई वोंट लाई, लेकिन मैंने थोड़ी सी गूगल सर्च की। अच्छा चलो तो चलो, कोई ओके। मसला नहीं। एक छोटा सा शेर था, इट वाज रियली गुड। हम मिसाल देकर जरा स्टाइल से पढ़ना है। नहीं नहीं, अच्छा चले, हम मिसाल देकर नहीं, मिसाल बनकर जाएंगे। वाह वाह, साल क्या है? ये इसकी यही खूबी है कि समझ नहीं आया कि वो कह रही है हम मिसाल देख रहे हैं, मिसाल बनकर बनी। खैर जी, चले ये हमारी गपशप जारी है और कोशिश करें कि जरा ईद का जो आपके जहन में कुछ शेर रमला नहीं, मेरे शेरों से शेरों से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक। अच्छा मैं अगर पढ़ भी लूं तो मैं कभी कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर गलत हो गया तो अच्छा, ऐसे इन्होंने ऐसे पहले कहा था कि गुनाह मैं गाऊंगी तो गाना ही गाऊंगी, शेर मैंने नहीं पढ़ना। जरा काम करें, हादिया से गाना सुने चुप करके। तो कुछ तो गाते, देखिए नहीं, वकार भाई sorry। को हमने, वकार भी ये जाती है, अब आप अपने राइट के लिए मैंने मिन्नतें की, मैंने गला खराब होने का कहा, हर चीज की, साहब को आपने की, और मेरी जिंदगी में आज तक देखिए, नहीं, कभी मेजबान जिंदगी में, होने चाहे का जितने मर्जी लोग ये कहते हैं, एज बिकॉज़ आई हासिल है कांट मुझे। सिंग। मेजबान होने इनकी का वजह ये से एज आप मैंने गाया, तो ये तो मतलब मेजबान होने का एज मुझे है कि मैं नहीं गाऊंगी। ये फौरन इस्तिस्ना मांग रही हैं और ये इस्तिस्ना बिल्कुल गलत है। नाजरीन आपने देखा अदम एतमाद आई है। अदम एतमाद है, इस पे साजिश है, ये मुदाखलत, इस पे बाद में बात करेंगे। खैर चूंकि हादिया हमारे साथ हैं, हादिया, अब हादिया से फैसला तो ले लें किसने अच्छा गाया। हादिया से हादिया जज आपके- बनाया था हमने उसको। अब हादिया आप बीइंग जज हमें ये बताइए कि सबसे बुरा किसने गाया। सबसे बुरा गाड़ियों को बाहर निकाल दे पहले। नहीं सबसे अच्छा तीसरे नंबर पे सबसे अच्छा किसने गाया? तीसरे नंबर पे जो उसने सबसे अच्छा गाया वो एंड पे बताएं। थर्ड पे कौन है, position फिर पे कौन? सेकंड और फिर फर्स्ट। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आपने कोशिश अच्छी की है, लाइक बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, बेशक उनकी जैसी भी आवाज़ है बट उनके अंदर कॉन्फिडेंट था, उन्होंने गा लिया। ठीक है, तो आप थर्ड पे। ये थर्ड पे। जी। नंबर 2 पे कौन है? नहीं फर्स्ट पे ही हैं, आपने कहा था थर्ड से बताना है। अच्छा, फर्स्ट पे फरियाल है। हाँ जी। वाओ, ये तो कॉन्फिडेंस की और नंबर। और सेकंड पे, आपका- हाँ सेकंड पे आप हैं। मैं अच्छा, वो थर्ड पे आते को रख रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, हम टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, नहीं उन्होंने गाया नहीं ना, मैं सेकंड हो उन्होंने तो गाया नहीं। अच्छा, उन्होंने गाया नहीं। और आतिका की कैसी लगी आपको सिंगिंग? अंकल की नहीं, आतिका की, आरती का वो जो एंड पे बैठी हैं। नहीं उनकी अच्छी थी, मतलब कि उन्होंने कोशिश अच्छी की थी। अच्छा चलें, ठीक है जी। इनका जज का फैसला तो मुकद्दम है, बादल अंपायर का फैसला जो हमने माना। बल तीनों मेहमानों ने बहुत अच्छा गाया और आतिका का एक सरप्राइज हम पे हुआ कि बहुत अच्छा गाती अच्छा थी। गाती है वैसे इस वाकई। point पे- माइंड मैटर्स में भी हो सकता है वकार भाई, गाने पे भी कर You're a सकते singer, तो आप हमें कुछ उर्दू में भी सुना देना लगे आप। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक अगस्त तक रिलीज होगा फर्स्ट सिंगल। हैं। वाह जबरदस्त, अमेजिंग। चले हमें जनाब, पता ही नहीं। मजीद बातें भी होंगी, गाने भी सुनेंगे। हाँ अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम break वापस आएंगे। देखते रहिए आप एक्सप्रेसो। Espresso। तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, वे तू फिर भी दूर या रखियां, तू जीत गयो, तू जीत गयो, बेदर्द मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरे नाल मिलाया अखियां, वे तू फिर भी दूर या रखियां, तू जीत गयो, बेदर्द मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तू नजर आवे ते पख पैंदे सा मेरे, तू नजर आवे ते पख पैंदे सा मेरे, तेरे पैरां नाल वले गए सारे राह मेरे, तेरे वल्लां दी वाह मेरे जुल्फ खलार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। जबरदस्त। खूबसूरत धुनें हैं और शायरी
तेरे तेरे वल्लों आंधी वाह मेरी जुल्फ खलार गई। तो कितनी खूबसूरत शायरी और क्या खूबसूरत म्यूज़िक का इम्तजाज। खैर एक हम पहले डिस्कस करते रहते हैं ईद की यादों के हवाले से, तो इज देयर एनी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी और इम्प्रेशन इन योर मेमोरीज रिगार्डिंग ईद जो आपके माइंड में हो, जो आप हमसे शेयर करें इस वक्त? बचपन में एक्चुअली चाहे ईदें गुजरी हैं या इश्क हुए हैं या कुछ भी हुआ है, उसका इंप्रेशन क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, आप इमोशनल बीइंग होते हैं, तो वो जो कुछ होता है वो कहते हैं ना पहला इश्क फिर दोबारा नहीं होता। बेसिकली किसी हद तक ठीक भी है, ऑफ कोर्स वो वाला इंप्रेशन फिर दोबारा पहली दफा। और ईद एन भी जो है वो भी इसी तरह ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इंप्रेशन मुझे इतना याद है, जो बहुत ही स्ट्रांग यानी इंप्रेशन है या मेमोरी है, वो ये है कि बचपन से हम सुनते थे, हमारे इलाके में एक लफ्ज़ कहा जाता था कि वड्डा देव खुदा दा, यानी जो ईद होती है ये इसके दिन वड्डा देव खुदा दा क्या कहेंगे, अल्लाह ताला का बड़ा सूरज वाला दिन, कि कायम रहने वाला वही बड़ा दिन या इस तरह का। तो वो सुबह सुबह ना मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाके ईद की नमाज से पहले बच्चों का ये काम था कि वो मुख्तलिफ घरों में गाँव में जाके वो हलवा देते थे और रोटी वगैरह। तो वो सुबह सुबह हमने दिहाड़ी देने जाना, और तो मुझे सिर्फ ये होता था कि वो तमाम घरों में जाते हुए मैं जब सूरज तलू हो तो मैं किसी ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, ताकि मैं अल्लाह ताला का जो वो बड़ा सूरज है बड़ा देव का वो मैं देखूं। और मुझे आज भी याद है कि वो जब तलू हो रहा होता था तो वो मुझे होता था कि है तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन यकीनन को खास, चलो मैंने देख तो लिया है, तो इस तरह का वो अभी भी याद है। एक्साइटमेंट बचपन की जबरदस्त। अच्छा, वैसे हर एक के बचपन से या ईद से रिलेटेड कोई ना कोई मेमोरी होती है। फरियाद, आपकी क्या मेमोरी है? आपको क्या याद है कि ईद पर आपकी बचपन में किस तरह से आप ईद सेलिब्रेट करती थी, और अब वो आप सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करती हैं इस एज में? वो ये होता था कि हमें जब ईदी मिलती थी बहन भाइयों को, कज़न्स को, फ्रेंड्स को, तो हम सारे पूरा गैंग जाते थे हम लोग बाज़ार में, और वहाँ से चीज़ें लेके उसी ईदी से ख़रीद के हम लोग एक पार्क में जाकर या फिर घर में जाकर या फिर किसी भी दोस्त के ड्राइंग रूम में जाकर हम लोग सारे मिलके खाते होते थे। अब वो चीज़ नहीं है। हाँ, अब तो वो ये चीज़ मिस हो गई है। एक वन डिश पार्टी टाइप होती थी और आप उसको सेलिब्रेट करते हो, राइट? आतिका, आपकी क्या मेमोरी है ईद को लेकर? मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाइक अभी मैं ज़्यादा ये चीज़ें मिस करने लगी हूँ, क्योंकि बचपन मेरा सारा मेरे ग्रैंडफादर के साथ गुजरा है, और बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि मैं 3-3 बार ईदी लेती थी एक ही दिन में। अच्छा। और इतनी लाडली थी मैं उनकी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब मैं मिस करती हूँ, वो नहीं रहे। फिर उसके बाद सब कुछ लाइक बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बाबा भी नहीं रहे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ईद पे सैड कर देती है, अपने प्यारों का ना होना जो है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे याद भी रहती है, और मतलब मैं कैसे सिली। अच्छा, ये जो आप दूसरी बार ईदी लेती थी दादा बू से या तीसरी बार, तो क्या कह के लेती थी, याद है कुछ? नाना से। हाँ, क्या कह के लेती थी? यही कहती थी कि वो पिछले वाले जो है वो मम्मा ने ले लिए हैं, तो अभी आप मुझे थोड़ा सा लाइक छोटा नोट दे दें। फिर वो मुझे दे देते थे, और थर्ड टाइम वो यूज हो गया, अभी आप मुझे ऐसे बच्चों के लिए बड़े भी 3 दफा का बजट होता है ना, कि इसमें दोबारा भी आना है। यही मैं कहने लगी थी कि बड़ों को भी आइडिया है। तो ओनली वन जो सबको पता है कि फैमिली में बहुत शरारती और एक बच्चा फेमस होता है कि ये बहुत अच्छा वो बहानों की किताब है, और ये इस तरह का। You are one that one कोई ऐसा बहाना है जो भी आपको याद हो बचपन का, जो बड़ा मशहूर हुआ हो कि यार ये बहाना किसने किया? मुझे लगता है कि जो बड़े हैं उनके नज़दीक तो ऐसे लगता है कि अगर कुछ लाइक बहुत एक्सट्रीम बहाना लगवाना है, इससे लगवा दो। लाइक काम चोरी भी इस पे एंड है, और मतलब कुछ करती भी नहीं हुई ईद पर, तो सबको लगता है कि ये लाइक ये बहानों की किताब है। ठीक हो गया। हादिया की क्या मेमोरी है ईद को? वैसे तो अभी आप खुद बहुत छोटी हैं, लेकिन अभी ईद पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ईदी के अलावा किस चीज़ की होती है? अपने कज़न्स के साथ होती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ, और हम सब पार्टी भी करते हैं। लाइक हम सब रामेन नूडल्स ले आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। बट वो तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, आधे खाओ खाओ खाओ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार मेरा गला ख़राब हो जाएगा, मेरा कल प्रोग्राम है, मैंने नहीं खाना। तो उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें लाइक पैटिस वगैरह ले आते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो होते हैं ना कज़न की गैदरिंग, वो बड़े मज़े की होती है। ऑल अबाउट खाना, ट्रस्ट मी, हर घर में सिर्फ खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है। एक बात है कि मुझे जहाँ तक याद है, जो बच्चों के हवाले से उसकी जो सिग्निफिकेंस है, या मैं अपने चाइल्डहुड को जब दोबारा से वैसे रिकॉल करता हूँ, पानी जो है वो बड़ा एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही कीमती था। आप बहुत दूर कुएं से लेके आते थे और वो सारा, तो वहाँ पे किसी भी हरकत पे अगर आपने पानी थोड़ा सा पिया है और आपने फेंक दिया है, तो ये तो खैर एक बहुत ही खौफनाक हरकत है, बल्कि किसी भी हरकत पे एक उड़ती हुई जूती आती थी आपकी लगती थी, वो इस तरह का होता था काम। लेकिन ये वाहिद एक दिन था जिसमें ये अगर कोई औरत या दादी या नानी कोई ऐसी हरकत कर बैठती, कोई थप्पड़ वप्पड़ वाली,
तो मतलब ये गॉसिप ऑफ द टाउन बन जाता था कि अल्लाह वड्डा देओ खुदा दा, और उसने बच्चे पे हाथ उठाया। ईद वाला बस उसके बाद मैंने सिर्फ ये ख्वाब देखना शुरू कर दिया था कि कोई ऐसा होना कि अल्लाह का जो वड्डा देओ खुदा का है, ये 365 डेज ही तलू होता रहे, तो बच्चों की कम से कम जान छूटे, तो जूते उतने ना पड़े। लेकिन ये है तो आजकल के बच्चों का तो फिर बड़ा देव ही चल रहा है, बच जाते हैं। हाँ जी, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हो इस गए। मामले में ज्यादा ही लकी हैं। अच्छा जी, आइडियल ईद कौन सी हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, बंदा खुशी काफी देर से खामोश है, खुशी व्हाट कैन बी एन आइडियल ईद? क्या वो आइडियल ईद जो एक दिन जिसको आप ड्रीम करते हैं कि इस किस्म की ईद हो तो क्या बात है, वो गुजर चुकी है आपकी जिंदगी की, मना बैठी है, या आपको लगता है कि नहीं इट्स स्टिल टू कम, कि यार इस किस्म की ईद चाहिए, एक ऐसा दिन हो? आई थिंक जब छोटे थे, आई थिंक तब सबसे अच्छी ईद थी। आई थिंक गुजर चुकी है, क्योंकि पेरेंट्स से जो सबसे ज़्यादा स्पॉइल करते हैं उस दिन आपको, दे गो आउट विद यू, आपको साथ लेके जाता है, आप जो मर्जी मांगो आपको मिलता है, ठीक है, बिफोर ईद, आफ्टर ईद, ड्यूरिंग द ईद भी, वट एवर यू आस्क you get it, वो मिल ठीक जाता है, we extort money from them। I agree। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आता है। So अच्छा जनाब, चूंकि खाने पीने की बातें हो रही हैं, तो अब मैं ना कुछ सोच रही हूँ कि रेसिपी पूछी जाए कि जिसकी जौन सी फेवरेट डिश है वो उसकी हमें रेसिपी बताएगा, और चाहे वो वकार भाई हैं, चाहे वो इमरान हसन है, चाहे वो आतिका है, चाहे वो फरियाल है। फेवरेट सेट के जो सबसे अच्छा वो बना लेते हैं वो भी बता हाँ, सकते हैं। favorite मैं क्या अपने बता- लिए रूल थोड़ा ये रखा हूं। अच्छा ये और ठीक है, फरियाल से शुरू करेंगे। फरियाल, क्या किस चीज़ की रेसिपी बताएंगे आज आप? मुझे वैसे खाने में अब पसंद है हरीसा, हरीसा, ओके। पर वो बनता मसालों से है, और वो गोश्त का जो जानवर है ना उसके एक पार्ट का बनता है, ठीक है, जो specific part हाँ का, स्पेसिफिक पार्ट का बनता है, मछली की बोटी जिसको कहते हैं, तो वो उसका बनता है। पर वो ये है कि वो 12-13 मसाले होते हैं, उससे कौन बनता कौन है। से रेसिपी बतानी है? रेसिपी हमें? बतानी हाँ, है। ये ऐसे नहीं बता के प्रॉपर बताना है कैसे बनता है। मैंने लेकिन अभी तक तो- बनाया नहीं है, पर जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि इसको सारी रात लगती है पकने में। अच्छा, तो बताने में भी सारी रात लगेगी। रेसिपी बताना लग ही रहा है। आतिका? आतिका, आई लव दाल चावल। Okay. और जो दाल है वो मुझे सिंपल दाल नहीं पसंद होती, वो कुछ मिक्स दाल के साथ, बीफ के साथ वो मुझे पसंद Okay. है। Okay. और वो उसकी रेसिपी ये है कि आप कुछ ऑनियंस कट करें और उसको ऑयल में थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, और फिर उसके बाद उसमें वो बीफ डालें, अच्छे से फ्राई करें थोड़े से सॉल्ट के साथ, और उसमें वो दाल मिक्स करके सारे स्पाइसेस डाल के आपने उसको बंद कर देना है कुकर को, और फिर वो जब बन जाएगा उसके बाद आपने उसको तड़का लगाना है, ये दाल। अच्छा ये तो वैसे हलीम की फॉर्म होगी, इसमें दालें कम डली हैं, लेकिन बीफ जो है वो बिल्कुल हलीम तो वो बिल्कुल ट्यूब वो की तरह है, like वो हलीम साथ चावल। रहता है। दाल नॉट चावल, बैड, हाँ। नॉट बैड एट ऑल। अच्छा जी, आप बताएंगी खुशी, खुशी क्या बनाती है? आई थिंक मस्टर्ड चावल सबको, मस्टर्ड चावल, आई लव इट। आई लव इट एज वेल, देसी घी का तड़का, एंड यू ऐड क्रीम इन इट एज वेल। उसमें नॉर्मल क्रीम भी डालते हैं Cream भी या डालते हैं? मिल्क भी अच्छा, डालते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी एज वेल, थोड़ा थिक भी हो तो जाती है कैसे वो। बनते हैं पता है? यस यस, पता है। तो राइस तो आई गेस एवरीबॉडी नोज हाउ टू मेक इट, एंड उसमें ये होता है नॉर्मली ऐड, आपको सोक करना पड़ता है दाल को फॉर 1-2 आवर्स। Okay. उसके बाद यू ऐड वाटर, गार्लिक, जिंजर, उसके बाद क्यूमिन सीड्स होते हैं, आप डिपेंड करता है आप कुछ और भी कोई चीज़ add नमक, कर- मिर्च, गरम मसाला, ये चीज़ें आप ऐड करके यू जस्ट मेक श्योर कि उसको 2-3 आवर्स के लिए लाइट हीट पे आप जो है ना वो रख दो। आपको कुकर यूज करने की जरूरत नहीं, अगर आपको अच्छा बनाना है उसको, तो वो काफ़ी देर पकती रहती है। मेरी भी पूछे ना, मुझे बहुत नहीं, जोर की- वकार भाई अच्छा, वकार भाई आप बताएं। एंड पे आइए। वकार मेरे भाई, पास एक लंबी फहरिस्त है और मैं नहीं चाहता कि इमरान हसन जो है वो गिर पड़े। ज्यादा इंतजार करें। मैं लेकिन मैं आपको थोड़ा जनरल बता देता हूँ। तारा मीरा का साग, अच्छा तरबूज, जो छोटे तरबूज होते हैं उनका सालन, क्योंकि चनों की तो हम आपको पता है कि वो जैसे ही सर निकालते हैं तो हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। उनकी चटनी बनती है, उनकी वो जो खाड़े होती हैं, हर उसकी इस्तेमाल चटनी जो बनती उनका है, हो सकता उनका सालन बनता है, बहुत कुछ है। तो इनकी रेसिपी जहाँ तक है, मसलन अगर तारा मीरा है तो उसको बॉयल करते हैं, वो बड़ा कड़वा होता है, और उसके बाद उसमें दूध भी कोई मिक्स होता है और कोई होता है, लेकिन मुझे ये इतना तफसील नहीं पता, लेकिन ये है कि कोई इसका मुश्किल मतलब है प्रोसेस है। कभी नहीं बनाया आपने? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने खाया बहुत। तो मत बताएं, लोग गलत बताएंगे फिर कहेंगे अच्छी खास, या कम से कम हमारी कोई बुजुर्ग देख रही तो कहेंगे गलत दस रहे हाँ, हैं। ये जरूर है कि वो जो तरबूज वाला है, अच्छा, वो मेरी- बिल्कुल वैसी है जिस तरह बैंगन का आप भरता बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह वो। मेरी जो रेसिपी है इसका नाम आप लोगों ने बताना है, ठीक है? अच्छा। रेसिपी चलो मैं जी, बता आप रही हूँ। पूछो तो जाने शुरू। यार एक अंडा आपने लेना, ऑमलेट बनाने लगे, सुन तो ले पहले। पता है अंडा ऑमलेट के आपने अलावा लेना है। कुछ जिंदगी में काम किया होगा? नाज़रीन, एक अंडा आपने अच्छा लेना है जी। और पानी के एक बॉल में अच्छा। उसको डाल देना है आपने। पानी के बोल में, अच्छा ठीक है। और उसको आपने रखना है 8 मिनट मिनट, के लिए। 7 6 6 मिनट निकालना है,
और खा लेना बॉयल अंडा। दिस इज व्हाट आई कैन मेक। मैंने आपको वैसे थोड़ी इज्जत दी थी कि मैंने ये भी इनको नहीं आता। ये बहुत ट्रिकी होता है कि आपने अंदर जर्दी जो है वो कितनी कच्ची रखनी Overcook नहीं है, करना। उसके लिए मुकम्मल तौर पे और बॉइलिंग 100 पे बार भाई इसके लिए टेक्निकलिटी में ना अंडा बॉयल अंडा ही होता है। एवरी टाइम आई 6 to नीड 8 टू minutes गूगल करना के इसको होता है कितनी उसको। देर के लिए रखना 6 to है 8 करने के लिए, minutes, मुझे yes. याद नहीं रहता। अच्छा ठीक है। अरमला हसन चलें जी, शेफ फरमला। मेरी रेसिपी है कढ़ाई गोश्त की, जो कि देसी मुर्ग की बनती है। देसी मुर्ग की कढ़ाई को आपने पहले मैरिनेट करना है मसालों के अंदर, जिसमें आपने नहीं, पहले मुर्गा देसी पकड़ना है। वो अब ये कसाई तक नहीं मैं जा रही, अच्छा, मैं सिर्फ घर आने तक बता रही ओके, हूँ। ओके। उसको आपने उस पे मिर्चे, नमक और लेमन और लहसुन अदरक का पेस्ट लाके उसको मैरिनेट कर देना है। उसके बाद आपने अलग से प्याज लेने हैं, उनको फ्राई करना है। उसके बाद आपने उस चिकन को उसमें डाल देना है और उसको छोड़ देना सुभान। है। जब तक चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता, आपने उसमें फिर पानी खुश्क करने के बाद टमाटर, मिर्चें और ये चीज़ें ऐड करके उसको पकने रख देना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना, मुर्गी जल्दी गल जाती है और स्पेसिफिकली देसी मुर्गी बहुत जल्दी गलती है। उसके बाद आप उस पर लगाएं देसी घी का तड़का ओए होए। और साथ में रखें कोयलों का दम दें। ओए ये आपकी ये देसी मुर्गी की कढ़ाई अरे मेरे तैयार को तो नहीं पहुंचा, लेकिन ठीक है। तो ये आपकी रेसिपी। ये वैसे ये एक मुगालता है, अगर दूर हो सकता है तो अच्छी बात है। मुझे तो लगता था कि ये देसी मुर्गा जो है वो गलने में ज्यादा टाइम टाइम लगता नहीं, है, इतना ज्यादा टाइम नहीं जैसे लगता है। अच्छा नहीं, आप वो इट डिपेंड्स कि आपने कढ़ाई कट कितना लिया हुआ है। मतलब अगर आपने छोटी बोटी लिया है तो वो जल्दी कट जाएगा, बड़ी बोटी में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स। मेरे पास जो आता है वो कढ़ाई कट छोटा होता जबरदस्त बात है जी। कोशिश करें जो देसी मुर्गी हो ज्यादा पुरानी ना हो, ज्यादा उम्र रसीदा होगी तो वक्त ज्यादा लेगी। इसकी एक ये भी आपको फार्मूला बताएं, थोड़ी अच्छी सेहतमंद ताजा मुर्गी होगी तो ब्रेक ले लेंगे। वक्त कम लेगी। ब्रेक लेते हैं। आई होप कि आपकी ईद हमारे साथ अच्छी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आएंगे वापस। है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आखिरी सेगमेंट में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। ईद का दिन है, ईद का इनफैक्ट तीसरा दिन है और ये आखिरी दिन भी है। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मे बी यू हैव अ प्लान। एक चीज़ जो मैं बता दूं आपको वो ये है कि अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ये होता है कि एकदम से हल्ला बोल देते हैं बहुत सब रश हो लोग, जाता सभी है। पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और फिर कुछ खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़यात भी हो जाते हैं। सो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। अल्लाह करे ईद आपकी अच्छी गुजरे। लेकिन कहीं भी जा रहे हैं तो ये ज़रा प्लान ज़रूर कर लीजिएगा पहले ही, आपके लिए बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन भी है और थोड़ा सा इंतबा भी है। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ चूंकि हमारे मेहमान मौजूद हैं तो हम पहले ये करते हैं कि हादिया चूंकि हमारे साथ है, आखिर में सुने पहले आखिरी में गाना सुनते हैं, पहले एक मैसेज लेते हैं ईद के हवाले से अपने मेहमानों से, फिर हादिया से रिक्वेस्ट करेंगे और आपसे इजाजत लेंगे। चलें। आगाज करते हैं वकार भाई से। वकार भाई, ईद के मौके पे क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों? मैसेज ये है कि एक तो ये है कि कोई भी ईद होती है जो इस तरह की जो सेलिब्रेशन, उसमें हम जनरली नॉस्टैल्जिक होते हैं। हम ये समझते हैं कि जो अच्छा वक्त था वो तो वो था जो कि हमने गुजार दिया, ठीक। और अच्छी ईदें जो थी वो हमारे बचपन की जो ईदें थी और हमारे बचपन के जो खाने थे और हमारे बचपन का ये था वो था। आगे बढ़ना चाहिए। नॉस्टैल्जिया खूबसूरत चीज़ है वक्ती तौर पे पनाह लेने के लिए। अगर आपको कोई प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना है तो ठीक है, वक्ती तौर पे आप वहाँ पे पनाह ले लें, वहाँ पे रहना नहीं शुरू कर देना, वरना वो बीमारी बन जाती है। सो आपने प्रेजेंट में रहना है। आज की ईद आपकी क्यों खूबसूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाली निशान होना चाहिए। आप ये समझिए कि जो आपके तसर्रुफ में है या आपके पास है वो यही लम्हा है जो इस वक्त आपके पास मौजूद है। इसको सेलिब्रेट करें और ये समझ के करें। ऑफ कोर्स वो चीज़ नहीं होती जब आप उन जिन ईदों का आप जिक्र करते हैं, जिन जायकों की आप बात करते हैं, जब आप वो जायके ले रहे थे, जब वो ईदें गुजार रहे थे, तो उस वक्त आपको ये एहसास नहीं था कि ये तो जब पास्ट में जाता है तो इस एहसास के साथ हर ईद गुजारें कि जब ये पास्ट में जाएगी तो फिर मैंने यूं बैठे होना है और मैंने करना है कि क्या खूबसूरत थी, व्हाई नॉट कि इस वक्त ये मेरे पास है तो इसको मैं जी लूं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। खुशी, क्या मैसेज देंगे? A very small message: stay humble, stay kind, इवन ऑन ईद? and yes, stay humble, stay ये भी kind. ज़्यादा ईद के हवाले से And कुछ कहे ना, ईद के बारे में कुछ, ईद के बारे में एनीथिंग स्पेसिफिक दैट कम्स इन योर माइंड? Well, I will say कि live in the moment, enjoy your life, and ईद बार बार कोई नहीं आएगी। एक्टिविटी ऐसी है आपके पास जो ईद पे आप सजेस्ट कर दें कि ये कर लें इस ईद पे? I guess. Do you do your gym on Eid even? No. No. Third day पे That's running. a cheat day. नहीं, third day पे I go for running. After this I'll go for लवली लवली। फरियाल, क्या मैसेज देंगी? मैसेज यही है सबको कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ईद के कपड़े, ईद के जूते और ईद की खुशियाँ, तो आप अपने कपड़ों के साथ उन लोगों का ख्याल भी रखें। और अगर कोई यतीम है या बेवा है या जो भी है तो आप उनको
500 1000 रुपया देने के बजाय उस दिन आप या उससे 2 दिन पहले उसको 10,000 20,000 दे दें। मैं तो यही कहूँगी। और अगर ताकि कुछ भी उनकी देने के ईद लिए अच्छी फिजिकली नहीं है तो थोड़ा Time वक्त दे दे दें। दें उसको, थोड़ा वक्त उसके साथ दे वक्त दें। गुजारें। नहीं तो राशन दे दें, कुछ भी दे दें, नेकी करें बस, ये कहूँगी। जबरदस्त। आतिका क्या मैसेज देंगी? आजकल जो मुझे लग रहा है कि लोग जो है ईद पे सोकर गुजारते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि मैं अपनी ईद को सोकर नहीं गुजारूंगी, अपने फिर घर में सोगे। सबको टाइम दूंगी। हाँ मतलब सबको टाइम दें यार, मतलब आप इस तरह नहीं फिर कर आपने सकते। टाइम दिया? दिया। ओके, ये वैसे कैसे कर लिया आपने कि आपने सो के, क्योंकि ईद की चांद रात को तो हम सारे जाग रहे होते देखिए, हैं। हम आप already लड़कियों इतना की तो work चांद रात की वैसे ही बड़ी मसरूफियात होती हैं माशाल्लाह, और लड़कों की भी इसी हवाले से मसरूफियात होती हैं, तो उसके बाद फिर जो एक सोने की रूटीन निकलती है थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर कैसे आपने सोना मैनेज किया? डेली ऐसे ही समझा कि आपका ये बिल्कुल वैसा ही एक दिन है जैसे आप नॉर्मली सारी कमिटमेंट्स निभाते हैं, आपको ये भी एक कमिटमेंट निभानी है। जागना है। यस, ओके, टाइम देना है फैमिली को। चलें अब अमला हसन आप मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज यही है कि अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। मैसेज तो दो। नहीं, बस दे दिया मैंने मैसेज। हमारा मैसेज अच्छा, यही है कि हम ईद मेरा पे अच्छा मेरे पास तो है celebrate कम से करें। कम आप मैसेज करें। देने के लिए। मेरा मैसेज ये है कि जी कम खाएं ईद के ऊपर। कुछ लोग इतना खाते हैं और ईद के ऊपर हॉस्पिटल्स पे रश बढ़ जाता है। ये बड़ी ईद पे ज्यादा होता है, छोटी ईद पे भी होता है। तो जो ओपीडी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स की एक बड़ी जो मिकदार है या तादाद है वो गैस्ट्रो के पेशेंट्स आते हैं। जी पेट ख़राब हो गया, तो रमज़ान ख़त्म होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा कम खाइए, अच्छा खाइए। और एक चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप बहुत अरसे से नहीं मिले, जो बहुत अरसे से आपसे कांटेक्ट में नहीं है लेकिन कभी बहुत ज़्यादा देर तक आपसे कांटेक्ट में रहा है, इस ईद पे ज़रा उससे भी टच करके देखिए, हो सकता है कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी बातें करने का मौका मिल जाए आपको। जबरदस्त जनाब, हमने मैसेज ले लिए। ईद का तीसरा दिन हम मना रहे थे। उम्मीद करते हैं आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, आपका पूरा दिन भी आगे अच्छा गुजरे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते हमारी ईद को और खुशगवार बना दें। आपसे कल मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू यू हादिया। जी हादिया। तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। हुण मैनू तकना है, हुण मैनू तकना है जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई।